हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए हल करें प्रतिशत। ए की आय बी से 10% ज़्यादा है तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। स्टूडेंट्स, आज है हमारा क्लास 4 और इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रतिशत का सॉल्व कराया है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ए की आय बी से 10% ज़्यादा है तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हमको पहले क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे मेन आपको क्या बोला है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, मतलब किसका पूछ रहा है, बी की आय पूछ रहा है ना। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो हमको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, हमको ये पूछना है कि वो बी पे टारगेट कर रहा है। तब हम क्या मानेंगे, माना बी की आय कितना है, 100%। हम जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि प्रतिशत में कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ मानने वाला है, तो हम हमेशा उसको क्या मानेंगे, पूरा एक कंप्लीट मानेंगे, मतलब उसको पूरा 100% मानेंगे। ठीक है, तो हम उसका आय को क्या मान रहे हैं, बी की आय को, वो पूरा कितना है, 100% है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम और इजी समझने के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं ए की आय और बी की आय अलग अलग लिख ले। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या माना है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए बी की आय को हमने 100% माना है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ, 100% लिख देती हूँ। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की आय बी से 10% ज्यादा है। किसकी आय ज्यादा बोल रहा है, ए की आय। किससे ज्यादा बोल रहा है, बी से ज्यादा बोल रहा है ना। तो बी से ज्यादा कितना ज्यादा है, बी से 10% ज्यादा, यही तो बोल रहा है ना। 10% ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, ए का आय कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम कैसे हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो दोनों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, वो 100 से कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, 110। तो जितना बढ़ा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 10 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे में मैं यहाँ क्या लिखूंगी, जितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 110 बढ़ा है ना, इसलिए यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 110 लिखूंगी। और फिर गुणा करके यहाँ मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट, ये जो पूरा 100% है, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये वाला 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, लेकिन अभी ऊपर में क्या बचा, 10 गुणा 10 और बटे में कितना है, 11 है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 11 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 से 100 होगा, 100 अपॉन में 11 इतना आया। अब इसको कैंसिल करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे बता ही देती हूँ, साइड में यहाँ मैं आपको बता देती हूँ डिवाइड करके। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने 100 लिया है, अब उसको 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हमको 11 का जो टेबल है उसको पढ़ना पड़ेगा, और वो 100 से ज़्यादा ना हो। तो 11 को क्या करेंगे, 11 9 से 99 होता है, तो यहाँ हमने क्या करा, 99 लिख लिया। अब 100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, बाकी सारे इधर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1। इसको देखिए, इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे ये जो भागफल है ना, भाजक भाज्य शेषफल, ये जो बचा है वो शेषफल है एक। तो जो भागफल है वो कहाँ लिखाता है, यहाँ साइड में लिखाएगा, 9 जो है वो यहाँ साइड में लिखाएगा, और ऊपर में क्या आएगा 1 और नीचे में क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम उसको समझ सकते हैं। जब हम इसको भाग देंगे तो इस टाइप से आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा, 9 सही 1 बटे में 11 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 9 सही 1 बटे में 11। ये कैसे आया, जब हम 100 को क्या करें, 11 से भाग दिए तो कितना आया, 9 सही 1 बटे में 11। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर। लेकिन हम एग्जाम में हम क्या इतना लंबा चौड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, हमारे पास इतना टाइम रहेगा क्या सॉल्व करने का, नहीं रहेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ किसका, ये जो पूरा हमने सॉल्व करा है, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व ना करके हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में समझना है, जहाँ क्या बोले, कितना प्रतिशत कमी है, जहाँ इस टाइप का देखिए कमी प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में क्या है, कमी पूछ रहा है, फाइनल आंसर हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले वो क्या बोला, 10% ज्यादा है, ये तो वो खुद बताया ना। अब वो पूछ क्या रहा है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा, कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब क्या है, हमको प्रतिशत में कमी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कमी में प्रतिशत मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखिए, x बटे में x धन 100 गुणा 100%। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए, उतना बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है और आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको फॉर्मूला में इसको हम पुट करेंगे। अब x के बदले में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो 10% ज्यादा बोल रहे हैं ना, यहाँ से हम ये जो लेके गए थे, ये जो 10%, वही 10 क्या रखाएगा, इस x के बदले में रखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, x बराबर मैं क्या लिखूंगी 10।
ये मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप कर रही हूँ, आपको तो वहाँ डायरेक्ट सॉल्व करना है ना, ये आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, ये 10 x के बदले में 10, और यहाँ क्या है, यहाँ भी 10 आएगा ना x के बदले में, तो यहाँ मैं क्या लिख दी 10 धन 100, फिर ये गुणा 100, जो 100% था वो वाला 100, ये वाला है ना। तो यहाँ क्या आया देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया 10 बटे में, और 100 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 होगा ना, और ये गुणा 100 हुआ ना यही। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपको देख के कुछ इस टाइप का लग रहा होगा ना, सेम इसी के जैसा लग रहा होगा, तो इतना लंबा चौड़ा किए तब ये आया, ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया ना ये वाला, इस फॉर्मूले से कमी प्रतिशत बराबर x बटे में x धन 100 गुणा 100%। अब इसको याद करने का तरीका क्या है आपका, आसान तरीका, जहां कमी प्रतिशत बोल रहा है वहां पे क्या आएगा बीच में धन, कमी मतलब कम होता है ना, तो उसका उल्टा क्या होता है, जोड़ना होता है, प्लस करना होता है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। कमी प्रतिशत मतलब ये नीचे में क्या होगा, ऐड होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, जुड़ जाएगा, x धन 100 जुड़ जाएगा, और यही 100 इधर आके वो गुणा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे फिर से आते हैं हम नीचे, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया 10 और 10 बचा ना, तो 10 गुणा 10 हो गया, फिर बटे में क्या हो गया 11 हो गया, है ना, तो 10 दहम कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 बटे में 11। अब इसको सेम वैसे जैसे मैंने आपको भाग करके बताया हुआ था, तो कितना आया था हमारा आंसर 9 सही 1 बटे में 11, तो सेम वैसे ही हमारा आंसर क्या आएगा 9 सही 1 बटे में 11। ये देखिए दोनों के आंसर में कोई अंतर नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से आंसर हमारा सही आ रहा है। तो ज़्यादा बेटर क्या है, हमारे एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हमको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक को यूज करना है, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है, एक्स का वैल्यू पुट कर देना है, और आपको आंसर ले आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेलिंग आपको एक एक स्टेप में इसलिए करके दिखाई हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब जो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे उसको डायरेक्ट करने का सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये भी मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि और जल्दी हम इसको कैसे कर सकते हैं। बाकी तरीका यही है, बस ज्यादा डिटेलिंग, जैसे मैंने यहाँ पे 10 × 10 करा, उसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट 100/11 लिख सकते हो, और उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिर थोड़ा सा हम उसको नंबर को चेंज कर दिया, ठीक है। ए की आय बी से 25% ज्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सेम वैसी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा उसको समझना है और उसको सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जैसे पहले हमने माना था, माना बी की आय कितना है 100% है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या मानना है, प्रतिशत में मैंने आपको बताया, उसको पूरा हम काम क्या मानेंगे, उसको पूरा हम क्या मानेंगे 100% मानेंगे, ठीक है। इसलिए बी की आय को हमने क्या मान लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100% मान लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए की आय बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा बोला है 25% ज्यादा बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये 25% ज्यादा हो जाएगा 100 में, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 125% होगा ना। तो यहाँ क्या लिख लिया हमने 125% लिख लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे कि पिछले में मैंने बताया आपको, पिछले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो है जितना वो बढ़ रहा है 25% बढ़ रहा है ना, तो यही 25 कहाँ लिखाएगा, हमारा अंश में लिखाएगा, और हर में क्या लिखाएगा, ये बढ़ा हुआ लिखाएगा, ठीक है। 125 लिखाएगा, वो हर में लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रतिशत को ही निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। अब कुछ नहीं, इसको कैंसिल कर देना, ऊपर नीचे का हम क्या करना है, कटा देना है। फिर 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 के टेबल से, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, फिर ये फिर से 25 बन गया, फिर 5 पंचे 25, फिर ये 5 और ये 25 कैंसिल होगा, ऊपर नीचे 5 1 कम 5, फिर 5 पंचे 25, और ये वाला जो 5 है वो इस 100 से कटेगा, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, और 0 का 0, तो टोटल कितना आया हमारे पास 20% आया है ना। तो यही 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये तो रहा लॉन्ग वाला, ठीक है, पूरा सॉल्व करने वाला। अब उसी को शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सेम। अब x के बदले हम इसको क्या मानेंगे, जैसे कि कमी प्रतिशत में हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, x बटे में x धन 100 गुणा 100%। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 25%, तो यही ज्यादा है, तो यही 25% को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। x बराबर 25, तो बस कुछ नहीं, हमको बस उसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले हमको वैल्यू को पुट कर देना है। तो 25 बटे में 25 धन 100 गुणा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही वाला हो गया, 25 बटे में 125 गुणा 100। ये देखिए ये कुछ इसी तरह दिख रहा है ना, तो ये ऐसे पूरा सॉल्व होगा जैसे आपको मैंने बताया। तो बस ये पूरा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20% आ जाएगा। तो यही 20% हमारा क्या है,
आंसर है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक ही यूज करना है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको टाइम उतना रहता नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है और सही आंसर लेके आना है, ठीक है, तो उसको स्टेप से सॉल्व करना है। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप कॉपी में नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है, ए की आय बी से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन पलट गया, पहले हमको क्या बोल रहा था, ये यहाँ पे कुछ भी परसेंट देता था तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, ज्यादा है बता रहा था। अब उसके बाद हमको क्या बोलता था, बी की आय को क्या बोलता था, ए की आय से कितना प्रतिशत क्या बोलता था, कम है पूछता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट पलट गया है, यहाँ पे वो बोल दिया है, इस वाले को कम कर दिया है कि ए की आय बी से 20% कम है, और क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब हमारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या हो गया कि हमको बी का आय बताना है और क्या बताना है कि वो कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये हमें बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सेम वैसे ही माना बी की आय कितना है, 100% है, जैसा हम पहले मानते थे, तो अब यहाँ पे हमने वही करा, बी की आय को कितना माना, 100% माना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, पहले तो अधिक होता था, अब यहाँ कमी हो रहा है, तो 20% जब हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, कमी, मतलब 100 में से 20% कम हो रहा है, 100% में 20% का कमी हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, 80%। यहाँ पे आपको समझने वाला बात है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है, 100% में 20% का कमी हो रहा है, तो कितना बच रहा है, 80%, ठीक है। तो ए का आया भी हमने क्या माना, 80% है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ये जो है जितना प्रतिशत कमी हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, अंश में, ऊपर हर में क्या लिखाएगा, जितना कम हुआ बचा वाला 80, और क्योंकि हम प्रतिशत का बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देना है, यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 हो जाएगा कैंसिल, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। अब ये जो 4 जो है वो इस 100 से जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2, तो ये 20 बन गया ना, ठीक है, तो 4 पंचे 20, तो कितना आया, 25%। तो ये 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया अधिक प्रतिशत का बात, लेकिन इसके लिए भी हमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए ना, जैसे कमी प्रतिशत का था, सेम वैसे इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए अधिक प्रतिशत, यहाँ पे कमी प्रतिशत का पुराना वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें ऐसा होता था x बटे में x धन 100 गुणा 100%, ठीक है। लेकिन हमको अधिक प्रतिशत चाहिए, तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे, 100 हो जाएगा आगे, फिर हो जाएगा प्लस, नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। हम उसको ऐसे उसमें दोनों में डिफरेंस करके उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बस हमको क्या याद रखना है, जो यहाँ अधिक लिखा है, अधिक मतलब होता है ज्यादा, तो इससे जस्ट उल्टा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ऐसा आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। 100 आगे रहेगा 100 माइनस एक्स, तो अधिक प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स अपॉन में 100 माइनस एक्स इंटू 100%, ठीक है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे x को हमने क्या माना, x बराबर क्या माना, कितना प्रतिशत कम बोल रहा है, 20%, तो हमने यहाँ क्या माना, x को 20 मान लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस ये जो फॉर्मूला है उसमें हमको वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 बटे में 100 ऋण 20 गुणा 100%, ठीक है, यही तो है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 20 बटे में 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 80 बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से लिख दिए, फिर गुणा 100, तो कुछ नहीं, बस यहाँ से यहाँ से वैसे ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, पूरा एक दूसरे से ये 4 आ गया था, ये 4 जो है वही 100 से कैंसिल हुआ, तो कितना आया, 25 आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 25%, तो यही 25% हमारा आंसर है। और शॉर्ट ट्रिक में हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, मेन आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये तो लॉन्ग वाला था और ये शॉर्ट वाला, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए की आय बी से 25% कम है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 25% का बात बोला है, 25% कम है, फिर फोकस किसमें करा है, बी पे फोकस करा है, ठीक है। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको, अधिक प्रतिशत का। अभी तक हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा है, एक तो कमी प्रतिशत का, कम है तो फिर क्या करना है, फॉर्मूला में प्लस आएगा नीचे में, ठीक है, एक्स बटे में एक्स धन 100 गुणा 100%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब अधिक प्रतिशत का बात हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा अधिक प्रतिशत का, x बटे में 100 ऋण x गुणा 100%, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोनों में अंतर करके आपको याद रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे 25% का बात हो रहा है और हम हमेशा क्या मानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए b की आय को 100% मानते हैं, तो सब यहाँ पे क्या है, पूरा हम उसको कंप्लीट मानेंगे, है ना, तो 100% माना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है, उसको बोल रहा है 25% का कमी हो रहा है, तो जब 100 में 25% का कमी करेंगे तो कितना आएगा, 75% बचेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे सेम हम वही वाला काम करेंगे, जो यहाँ पे जितने का कमी हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, अंश में,
उसके बाद जितना बच रहा है 75 बचा ना, तो ये 75 जो है वो आएगा यहाँ नीचे, और ये क्योंकि हम प्रतिशत कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, ऊपर नीचे को हमको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 पंचे 25, उसके बाद 5 एकम 5, फिर 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब यहाँ पे देखिए 100 है ऊपर में और यहाँ पे नीचे में क्या है 3 है, तो ये देखिए 100 बटे में 3, तो हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 आया। अब 10 में से 9 जाएगा, कितना बचा 1। अब ये जो 0 है वो नीचे आ गया, तो फिर से क्या बन गया 10 बन गया। फिर 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब इसको किस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये हमारा है भागफल, ये हमारा है भागफल 33, और एक जो है हमारा है क्या, शेषफल। अब उसको कैसे लिखेंगे, देखिए 33 सही 1 बटे में 3, जो क्वेश्चन जो है जिससे भाग दे रहे थे वो है 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल आंसर है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ वैसे ही लिखेंगे। देखिए 100 बटे में 3 था, अब उसको हम भाग दे, कितना आया 33 सही 1 बटे में 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इतना प्रतिशत वो क्या है, अधिक है। पूछा है ना वो, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 33 सही 1 बटे में 3 प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब देखिए इसी का ही शॉर्ट ट्रिक, तो सेम हम क्या करेंगे, अधिक प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, x बटे में 100 ऋण x गुणा 100%। तो x के बदले में यहाँ हमने क्या माना, क्या बोला प्रश्न में 25 बोला है। ठीक है, तो हमने 25 ले लिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में पुट करना है हमको, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 25 बटे में 100 ऋण 25 गुणा 100%। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, 25 बटे में, अब 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 75 बचा ना, गुणा 100। तो सेम वैसे ही हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही कैंसिल हो गया, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, फिर 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो फिर क्या आया 100 बटे में 3 आया। अब इसको भी वैसे ही भाग देंगे जो जस्ट मैंने अभी यहाँ बताया, तो कितना आएगा 33 सही 1 बटे में 3, 33 सही 1 बटे में 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा है शॉर्ट ट्रिक, तो आपको इसी से ही सॉल्व करना है, यही आपको ज़्यादा दिमाग में बैठाना है, क्योंकि ये सारे चीज़ तो स्कूल में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आता है स्कूल में, स्कूल लेवल का है ये, तब इसको ऐसे समझेंगे, क्योंकि इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रही थी। लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तब आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको और शॉर्ट करना मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ऐसा लिखी हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में हमने 2 पैटर्न को समझा है, एक तो कमी प्रतिशत को और एक अधिक प्रतिशत को, जो कि हमारा शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से हमने आज जाना है कि कमी प्रतिशत जब रहेगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x बटे में x धन 100 गुणा 100%। स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टाइप के पैटर्न को क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए एक तो कमी प्रतिशत वाला है और एक तो अधिक प्रतिशत वाला है। तो कमी प्रतिशत में क्या करना है, ऐसे हम याद रखेंगे कि जहाँ कमी प्रतिशत मतलब कम हो रहा है, तो उसका मतलब उसका जस्ट उल्टा क्या है, यहाँ पे प्लस करना है फॉर्मूला में। ठीक है, सेम वैसे अधिक प्रतिशत में अधिक मतलब बढ़ाना होता है, तो उसको फॉर्मूला में क्या होगा, हमको माइनस करना है। ठीक है, तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, x बटे में x धन 100 गुणा 100%, और अधिक प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, x बटे में 100 ऋण x गुणा 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम कैसे जानेंगे कि किसमें कमी प्रतिशत लगाना है और किसमें अधिक प्रतिशत लगाना है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, तब आपको लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या पूछा है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको ऊपर को देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऊपर में तो कम अधिक कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन फाइनल वाला आपका क्या रहेगा, नीचे की क्या पूछा है, देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे अधिक प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। सेम वैसे इसका जस्ट अपोजिट रहता है, जैसे 25% यहाँ पे जैसे 25% कम बोला है तो उसके बदले ज़्यादा लिखा रहता है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले जो पढ़ाया है क्वेश्चन, जो मैंने आपको सबसे पहले सॉल्व कराया है उसको आप देखिए। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ज़्यादा 25% ज़्यादा है, तब क्या होगा, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कम पूछेगा ना लास्ट में, अगर कितना प्रतिशत कम है बोलेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला। आप दोनों को एक साथ लिखे, दोनों फॉर्मूला को, और दोनों में डिफरेंस करिए कि देखिए किसमें प्लस है किसमें माइनस है, कमी में क्या है, कमी प्रतिशत में, अधिक प्रतिशत में क्या है, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। ठीक है, तो हमको ऐसे ही उसको सॉल्व करना है। आज के वीडियो में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट, उनमें से अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कहीं अगर आपको कंफ्यूजन लगा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।